मरहबा। आज हमारा टॉपिक है रेजोनेंस। डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेक डिफरेंट शेप ऑफ सेम मॉलिक्यूल इज नोन एज रेजोनेंस। असल ये बेंजीन है। बेंजीन की 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, 2 कैथोड स्ट्रक्चर हैं और 3 जो है वो डिवार स्ट्रक्चर हैं। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए और ये इधर और ये इधर, इस तरीके से ये बॉन्ड इधर आ गया, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं दरअसल कैथोड स्ट्रक्चर है। जबकि 3 और स्ट्रक्चर हैं, शेप्स हैं, जिनको हम कहते हैं डिवार स्ट्रक्चर। अब यहाँ अगर 1 2 3 4 5 6 है तो यहाँ 1 4 जो है पैरा बॉन्ड है, 1 4 पैरा बॉन्ड है। इसी तरीके से इस स्ट्रक्चर के अंदर 2 5 जो है वो पैरा बॉन्ड है, 2 5 पैरा बॉन्ड है। इस तरीके से जो 5वीं स्ट्रक्चर है थ्री 6 पैरा बॉन्ड है। अब इनमें कोई भी स्ट्रक्चर बेंजीन मॉलिक्यूल की असल स्ट्रक्चर नहीं है। कैथोड स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो ये असल मॉलिक्यूल से 39.2% ये निशाबत रखती है, 39.2% ये निशाबत रखती है और ये 7.5% और ये भी 7.5%, 7.5%। अगर देखा जाए तो कैथोड स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा बेंजीन के साथ निशाबत रखती है और डिवार स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ तीनों स्ट्रक्चर मिलकर 22.5% जो है वो उसी मॉलिक्यूल से निशाबत रखती है और कैथोड स्ट्रक्चर जो है वो 78.4% जो है असल बेंजीन के साथ निशाबत रखती है। लेकिन इनमें कोई भी शक्ल जो है असल बेंजीन की नहीं है। इनकी जो वेटेड एवरेज होगी उसको कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। दरअसल वो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर होगी जिसको यहाँ व्हाइट बोर्ड पे बनाना जो है पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? रेजोनेंस। क्या नाम है? रेजोनेंस। अब हम देखते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी क्या है। ये डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म की जो एनर्जी का फर्क होता है उसको हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। जितनी किसी मॉलिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर हम बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी चेक करें तो सबसे पहले हम इसकी हाइड्रोजनेशन एनर्जी चेक करते हैं। अगर हम देखें कि ये तीनों डबल बॉन्ड जो है वो अपनी जगह पे अगर फिक्स हैं तो ये साइक्लोहेक्साट्राईन मॉलिक्यूल बनता है। अगर हम साइक्लोहेक्सीन देखते हैं, क्या देखते हैं? साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन के अंदर एक डबल बॉन्ड होता है। अगर हम इसकी हाइड्रोजनेशन एनर्जी चेक करते हैं तो ये हाइड्रोजनेशन एनर्जी कितनी आती है? ये -119.5 किलो जूल पर मोल इसकी जो है वो रेजोनेंस एनर्जी होती है। यानी डेल्टा एच कितनी है? 119.5 किलो जूल पर मोल। ये जो हमारे पास माइनस का साइन है इसका मतलब है कि एनर्जी ये रिलीज होती है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर हम साइक्लोहेक्साडाइन मॉलिक्यूल लेते हैं तो साइक्लोहेक्साडाइन के अंदर चूंकि 2 डबल बॉन्ड हैं, लिहाजा मैथ के असूलों के मुताबिक हाइड्रोजनेशन एनर्जी दोगुनी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? इसको अगर मल्टीप्लाई करें 2 से तो 10 2 18 19 2 1 2 3 239 किलो जूल पर मोल बनती है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल जब करते हैं तो साइक्लोहेक्साडाइन की एनर्जी जो है वो 2-731.5 किलो जूल पर मोल बनती है। अगर इनका डिफरेंस निकाला जाए तो ये तकरीबन 7.5 किलो जूल पर मोल बनती है। ये दरअसल क्या सी एनर्जी है? ये रेजोनेंस एनर्जी है। और ये इतना डिफरेंस क्यों आया कि ये जो डबल बॉन्ड है अपनी जगह पे फिक्स नहीं है, ये डिलोकलाइज्ड है
और अगर हम साइक्लोहेक्सा ट्राइन मॉलिक्यूल लेते हैं तो मैथ के असूलों के मुताबिक उसकी एनर्जी बननी चाहिए 358.5 किलो जूल पर मोल। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो एनर्जी आती है 208 किलो जूल पर मोल। कितनी? यानी मैथ के असूलों के मुताबिक आनी चाहिए 358.5 किलो जूल पर मोल, लेकिन प्रैक्टिकली हासिल होती है माइनस ये 208 किलो जूल पर मोल। अगर इसका डिफरेंस निकाला जाए तो ये बनता है 150 किलो जूल पर मोल। ये 150 किलो जूल पर मोल बेंजीन की दरअसल रेजोनेंस एनर्जी है। और इसी वजह से अगर हम देखा जाए तो बेंजीन का मॉलिक्यूल हमारे अंदाजों से ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है, क्योंकि जितनी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, जितनी रेजोनेंस शेप ज्यादा होगी, उतना मॉलिक्यूल क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। अगर इसकी जगह नेफ्थलीन को देखा जाए तो नेफ्थलीन की रेजोनेंस एनर्जी जो है वो बेंजीन से भी ज्यादा है। इसका मतलब बेंजीन से नेफ्थलीन कहीं ज्यादा स्टेबल है। नेफ्थलीन से अगर एंथ्रासीन को देखा जाए तो उसकी रेजोनेंस शेप जो है वो दरअसल नेफ्थलीन से भी ज्यादा है, लिहाजा वो बेंजीन से भी क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। अगर हम इस फिनोल की रेजोनेंस स्ट्रक्चर शेप ड्रा करें तो यहाँ OH ग्रुप है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जोड़ा मौजूद है और ये क्या करेगा? रिंग को रोटेट करेगा, जिससे रिंग के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये सारी की सारी शेप जो है वो दरअसल फिनोल की रेजोनेंस शेप है। और यहाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया? यहाँ क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए और ये बॉन्ड पैरा पोजीशन पे शिफ्ट हो जाए। इस तरीके से ये कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई कॉम्प्लेक्स। क्या है? पाई कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये सारी की सारी असल मॉलिक्यूल की शेप नहीं, बल्कि ये क्या है? रेजोनेंस शेप है। और इनकी जो वेक्टर डेवलप होगी वो क्या होगी? रेजोनेंस हाइब्रिड होगी और वो असल मॉलिक्यूल की शेप होगी। अगर हम नाइट्रोबेंजीन की शेप ड्रा करें, नाइट्रोबेंजीन में जो नाइट्रो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिंग को डोनेट नहीं कर सकता, बल्कि क्या करेगा? विथड्रॉ करेगा। इस तरीके से क्या आएगा कि जो आर्थ्रो पोजीशन पे है वो पॉजिटिव चार्ज है। क्या आ जाएगा? आर्थ्रो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज है वो पैरा पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा। अब ये जितनी भी शेप हैं ये दरअसल नाइट्रोबेंजीन की जो है वो रेजोनेंस शेप है। और ये क्या बनाती हैं? पाई कॉम्प्लेक्स। मेरा ख्याल रेजोनेंस की समझ आ गई होगी कि रेजोनेंस किसे कहते हैं? डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेक डिफरेंट शेप ऑफ द सेम मॉलिक्यूल इज नोन एज रेजोनेंस। And weighted average of all resonance shape is known as resonance hybrid. And difference in energy between the resonance hybrid and most stable canonical form is known as resonance energy. इसके बारे में बाकी हम बाल्कनीशियस में पढ़ेंगे। गुड शॉट।